एनर्जी कैसी होगी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, मैरिज लाइफ में, हेल्थ लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे। चलिए देखते हैं। मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जिनके स्वामी होते हैं बुध, बुध ग्रह। चलिए देखते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनाई, उनकी लव लाइफ कैसी होगी, उनकी लव लाइफ कैसी होगी। द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे जैसे एनर्जी आएगी वैसे वैसे कार्ड ओपन करती हूँ मैं, और लगता है क्लेरिफाई करनी चाहिए तो क्लेरिफाई भी करती हूँ, जहाँ लगता है नहीं करनी है वहाँ नहीं करती हूँ। किसी किसी राशि में ज़्यादा कार्ड आ जाते हैं, किसी राशि में कम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी होते हैं वहाँ कार्ड ज़्यादा निकालने पड़ते हैं। नाइट ऑफ वेंड, ये तो बहुत डीप में जाके मैं टैरो कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ। डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ में एंडिंग की वजह से काफ़ी इस रिश्ते में दोनों की नींद उड़ी हुई है। मिथुन राशि के लोग इस वक्त काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब कैरियर को लेकर एक एक पर्सपेक्टिव आपने चेंज कर लिया दोनों ने। ठीक है, पहले इस लव लाइफ में दोनों काफ़ी इनमेच्योर थे। ठीक है, दोनों की एनर्जी क्या थी, मेच्योरिटी नहीं थी दोनों में। बहुत जल्दी रिश्ता शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे को लेकर क्या थे, एक ज्वेलिस की एनर्जी थी। ठीक है, तो मेच्योरिटी नहीं होगी, रिश्ते को संभालने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए ऐसी एनर्जी भी नहीं थी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, रिश्ता ब्रेक हो गया। अब अब आप अब आपको लगता है उस रिश्ते में काम किया जाना चाहिए था। ठीक है, ज़्यादातर आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, उनकी नींदें उड़ी हुई है। ठीक है, हम कैरियर की एनर्जी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस लव लाइफ की एनर्जी में कैरियर की एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ पेंटिकल की, और 7 ऑफ पेंटिकल की, 4 ऑफ पेंटिकल, ये सारी पेंटिकल की एनर्जी है। लव लाइफ में कैरियर की एनर्जी चल रही है आप लोगों के बीच में। लव लाइफ पूरी तरीके से एंड हो चुका है। हम कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि किस कार्ड में लव लाइफ की एनर्जी छुपी हुई है, हिडन क्यों है। कुछ चीज़ें हिडन है इसमें। आखिर कब की एनर्जी गायब कहाँ हो गई, कौन से कार्ड में छुपी हुई है, नींदें क्यों उड़ी हुई है। द फूल, द मून की एनर्जी है। ठीक है, फूल में अधिकतर फूल की एनर्जी बहुत ही बेकार रिजल्ट होते हैं उसके, बहुत ही। किंग ऑफ पेंटिकल, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप। अच्छा, निकल गया किंग ऑफ कप। नाइट ऑफ वैंड में छुपा था किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर की एनर्जी। डेथ, 6 ऑफ वैंड, 4 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी लव लाइफ में बहुत प्यार था, आपकी तरफ से बहुत प्यार था। जो भी मेल है, जो भी डिवाइन मास्कुलाइन है, उनमें प्यार बहुत था। उनकी एनर्जी काफ़ी पैशनेट थी, काफ़ी बचपना था, बचकाना जैसा था, रिश्ते को संभाल नहीं पाए क्योंकि वो इस लायक नहीं थे, उनकी एज इतनी नहीं थी, ना कैरियर में सेटल थे, इसलिए वो रिश्ते को संभाल नहीं पाए। उनको होना चाहिए था किंग ऑफ कप, लेकिन वो दे रहे थे नाइट ऑफ वेंट्स जैसी एनर्जी अपने पार्टनर को। और रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए, रिश्ते को निभाने के लिए किंग ऑफ कप की जरूरत पड़ती है, नाइट ऑफ वेंट की एनर्जी। नाइट ऑफ वेंट की कंडीशन भी एक कम एज के पर्सन की कार्ड भी एनर्जी भी दर्शाती है। वो रिश्ते को बिल्कुल नहीं संभाल पाता, चंद मिनट के लिए आता है, चला जाता है, एक चंचल स्वभाव का होता है। इसलिए ये
लव लाइफ ब्रेक हो चुकी है, चली गई, खत्म हो चुकी है, डेथ आया है। डेथ में 6 ऑफ वैंड आया था। अब क्या है, इसमें जीतने की कोशिश बहुत हो रही थी। किसको? अपने अपने अहंकार को, अपने अपने ईगो को जीतने की। ठीक है, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सोर्स आया है, एक जो डिवाइन फेमिनाइन थी, ठीक है, वो तलवार कब उठाती है, वो रूड कब होती है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है या उसके अनुसार कुछ नहीं होता या उसकी बात नहीं मानी जाती, तब वो रूड तरीके से पेश आने लगती है। एक सेल्फ डिफेंस भी माना जाएगा। ठीक है, हर बार डिवाइन फेमिनाइन गलत नहीं होती है, और ना ही कोई डिवाइन फेमिनाइन ना भी हो, एक नॉर्मल कोई भी लड़की हो, वो भी अपने लिए एक्शन तब लेती है जब उसके साथ कुछ गलत होता है। और फूल की एनर्जी, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी लव लाइफ के लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। वहाँ या तो टावर आएगा, या डेथ आएगी, या डेविल आएगा, टेम्परेंस आएगा, ब्रेक कुछ ना कुछ ब्रेक होता ही है। ठीक है, और 4 ऑफ पेंटिकल में क्लैरिफाई किया द डेविल। और डेविल आप जानते हो कैसा होता है, एक किसी को इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, इस्तेमाल करो, छोड़ो, हटाओ, भागो, दूसरों को पकड़ो, नकारात्मक चीज़ों को भी डिनोट करता है। पूरी तरीके से जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, लस्ट से भरी हुई, वासना से भरी हुई, सब कुछ डेविल में आता है। ठीक है, एक गलत चीज़ें, सिर्फ लस्ट नहीं, बहुत सारी गलत चीज़ें, जितनी नकारात्मक चीज़ें होती है ना, ब्लैक एनर्जी कैसी होती है, निगेटिव एनर्जी कैसी होती है, सब सारी एनर्जी इस रिश्ते में थी। ठीक है, ईगो से भरा हुआ था। अब किंग ऑफ पेंटिकल क्या है, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना गलत था, मुझे कैसा होना चाहिए था, ना मैं किंग ऑफ कप की तरह रहा, ना मैं एक परफेक्ट पार्टनर की तरह रहा, मैं हमेशा डेविल बनकर रहा, इस रिश्ते को संभाल नहीं पाया। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझे इमोशनल होना चाहिए था, लेकिन मैं रूड तरीके से पेश आया। आज जब मैं किंग ऑफ कप बनना चाहता हूँ, तो मेरी पार्टनर कैसी है, प्रिंसेस ऑफ सोर्स की तरह ट्रीट कर रही है, इसलिए वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सैड है, मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड मून की एनर्जी होती है, जो हर चीज़ इमोशन के साथ इंसान को भी बहा कर ले जाती है, अकेला कर देती है। ठीक है, पहले क्या थी, फूल की एनर्जी में थे। अब इस लव लाइफ में दोनों की हालत ऐसी है, बॉटम और डेक था, 9 ऑफ सोर्स, दोनों की एनर्जी ऐसी है। एक तरफ से लड़की महसूस करती है कि उसके साथ गलत हुआ, लड़का महसूस करता है कि उसने गलत कर दिया। बस ऐसे चल रही थी लव लाइफ की एनर्जी, और चल रही है। ठीक है, बॉटम में क्या है, क्वीन ऑफ सोर्स, मतलब पूरी तरीके से क्लियर है कोई एक कि इस रिश्ते में हुआ क्या है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई कार्ड नहीं है। लड़के को भी रियलाइज है कि उसने किया क्या है, लड़की को रियलाइज है उसके साथ